अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़िज़ा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आप सोच रहे होंगे कि मैं इफ्तार के वक्त कहाँ गलियों में घूम रही हूँ, तो जी हाँ, आप लोगों की मुलाकात करवाने वाली हूँ आज भी मैं एक हीरो से। अक्सर सेलिब्रिटीज़ से मुलाकात होती है, आप लोग अपने फेवरेट हीरो हीरोइन से मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो आज मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपको हीरोज़ से मिलवाया जाए। मगर जिस तरह सरहदों पर हीरोज़ होते हैं, उसी तरह अस्पतालों में भी हीरोज़ होते हैं और उन्हीं हीरोज़ से आज आपको मिलवाऊंगी। देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, वो इस डर से हर रोज़ कैसे गुजरते हैं, कैसे फेस करते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे बचते हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स इस मुल्क में या पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, उन सबको हम सबकी तरफ से सलाम। और आज का हमारे मेहमान जो है वो उन्हीं हीरोज़ के लिए ट्रिब्यूट होगा। तो आइए मेरे साथ मिलवाती हूँ आपको एक ऐसी ही फैमिली से जो हर रोज़ लड़ती है और हर रोज़ जीतती है। कम विद मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई। आज मैं पूरा पाकिस्तान ले आई हूँ आपके घर पे। चलें, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। आप लोग हमारे हीरोज हैं। आप हेड नर्स हैं, राइट? जी, मैं लॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हेड नर्स हूँ। माशाल्लाह आइसोलेशन वार्ड को हेड मैं कर रहा हूँ एज ए नर्स। आइसोलेशन वार्ड को हेड कर रहे हैं आप। बड़े चैलेंजेस होते होंगे वहाँ पर? चैलेंजेस तो हैं, लेकिन ये हमारी जॉब ऐसी है कि जो मेडिकल में है उनको पहले तौर पे ज़हनी तौर पे हम प्रिपेयर होते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है। चले आपसे पूछेंगे ये ज़हनी तौर पे प्रिपरेशन कैसे होती है और कैसे जो है वो घर चलता है साथ साथ आजकल के हालात में। आजकल तो दुनिया सबकी बदल गई है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। भाभी पूरा घर का माहौल चेंज हुआ है। आज मैं मिलाता हूँ आपसे, किचन में अभी। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पका रही हैं? आलू कीमा। आलू कीमा? जी। क्या बात है, आलू कीमा तो हम सबका फेवरेट है। वैसे कि सुना नहीं है किसी को पसंद? ज़रूर आप खाएं आए। मैं आप साथ में काम भी करती हैं, आप भी नर्स हैं, खाना भी पकाती हैं, सब कुछ खुद ही करती हैं? सब करती हूँ, खाना भी बाहर आ जाए ना, बनाती बाहर आके बात करते हैं। आलू कीमा बंद कर दे थोड़ी देर। ज़रा मैं बंद कर रही हूँ चूल्हे को। जी, तो भाई मुझे ये बताएं कि कैसे मैनेज होता है, आप कहाँ पर नर्सिंग करती हैं? मैनेज बस हो जाता है, कर लेती हूँ। किरण हॉस्पिटल में मैं होती हूँ। अच्छा जी, क्या बात है। तो आज वैसे दोनों घर पर कैसे हैं? आज छुट्टी थी या अभी ड्यूटी आवर्स? जी, छुट्टी है। छुट्टी है, ओके। तो कब कब होती है? हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है? हाँ, 1 वीक छुट्टी होती है। बच्चे कितने हैं आपके? आप भी आ जाए तो 2 औरतें मिलती हैं तो बस मर्द जरा साइड पे ही हो जाते हैं, है ना? खुद ही होता है ऐसा वैसे? बस आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। अच्छा, चले आज शो में देख लेते हैं। वैसे मैंने सोचा कि आज क्यों ना कि एक अच्छी साइड, एक पॉजिटिव साइड लोगों को दिखाया जाए कि भाई लोग जो है वो फील्ड पे काम कर रहे हैं, फिर भी अपना घर चला रहे हैं। तो मुझे मिलवाएं ना, अपने बच्चों से भी मिलवाएं। आप मिलना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। आ जा रही। फिजा मेरे अब्बू हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम अब्बा, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? फिजा ही आपसे मिलने से एयरवाई की तरफ से। अच्छा, तो आप लोगों से थोड़ी बात पहले, ताकि हमारे लोगों को भी पता चले आज आप लोगों से क्यों मुलाकात करने में आई हूँ। आप दोनों जो हैं वो नर्सेज हैं। आप एक अस्पताल में हैं और आप एक अस्पताल में नर्स हैं और कोरोना के आइसोलेशन वार्ड्स में आप लोग काम कर रहे हैं। तो अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जब किसी को पता चलता है कि आप डॉक्टर हैं तो लोग आपसे दूर होते हैं थोड़ा? क्या क्या कोई ऐसा होता है, वो कहते हैं कि आप वहाँ ड्यूटी करके आए हैं तो हाथ मिलाने से भी परहेज करते हैं, मिलने से भी परहेज करते हैं। तो फिर उनके एटीट्यूड से पता चल जाता है कि वो कोरोना की वजह से हमसे थोड़ा दूर हो गए। अच्छा, और आप लोग वैसे अपना ख्याल किस तरह से रखते हो? क्या क्या आप लोग चीज़ें करते हो हॉस्पिटल में? क्या SOP होती है? हॉस्पिटल में हम लोग किट भी यूज़ करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और जब हम पेशेंट को अटेंड करके आते हैं उसके बाद भी हम अपना पूरा जो है सैनिटाइज करते हैं अपने आप को, अपने हैंड्स को करते हैं। घर में आने के बाद क्या प्रैक्टिस होती है? क्योंकि घर में माशाल्लाह से आप लोगों के 4 बच्चे हैं। जी, जैसे मेरे साथ तो घर वालों का बिहेवियर ऐसे हो गया कि जैसे पता नहीं कि जैसे ही मैं इंटरेस्ट करता हूँ तो पहले से ये खड़े होते हैं वहाँ पे भी, बस यहीं रुक जाओ। सब कुर्सियाँ उतारो दरवाजे पे। अलग से एक बना दिया इन्होंने मुझे, वो वॉशरूम में लेके, जैसे वहाँ गर्म पानी रखा होता है, नहा के हर चीज़ करके जितने भी मेरी हॉस्पिटल की चीज़ें, हालांकि मैं वहाँ अपना यूनिफॉर्म उतार के सैनिटाइज करके हॉस्टलाइज होकर फिर घर आता हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जैसे यहाँ आता हूँ फिर दोबारा से मुझे वो सारा प्रोसेस करना पड़ता है। मगर सही है ना, हर कोई अपने हिसाब से एहतियात करे। बिल्कुल, पूरी ऐसी एहतियात। कभी मुझे खांसी भी आ जाती है तो वो भी एक जुर्म हो गया कि खांस क्यों रहे हो।
जब ये खांसते हैं, खांसी ऐसी है, जब तुम्हें ये खांस क्यों रहे हो? हाँ, तो मैं इनको कहती हूँ आप क्यों खांस रहे हो? तो कहते हैं खांसने का क्या मतलब है कि मुझे कोरोना हो गया कि मैं खांस रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं तो उसमें डर तो लगता है ना। सही बात। तो डर यूं लगता है कि वो बूढ़ों को और बच्चों को ज्यादा होती है। तो अब्बा जी से भी हम थोड़ा सा वो करते हैं कि हम अपना पूरा सेटअप क्लीन कर लें और चेंज कर लें। अच्छा अब्बा जी, आप क्या कहते हो? आप इनको सख्ती करते हो या कहते हो नहीं नहीं छोड़ो कुछ नहीं, आ जाओ मेरे बच्चे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता। क्या कहते हो? मैं कहता अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हें खुदा ने नेमत बख्शी है लोगों की खिदमत करने के लिए। माशाल्लाह से, बिल्कुल। तो अब्बा का ख्याल कौन रखता है फिर? अगर आप सारे। लोगों के तो ड्यूटी आवर्स भी बढ़ जाते हो। हम कोशिश ये करते हैं कि हम ड्यूटीज अपनी ऐसी करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि ये घर पे हो या मैं घर पे हूँ। अदरवाइज जो मेरा बड़ा बेटा और बेटी हैं, वो एक बेटी ने इंटर किया हुआ है, बेटा इंटर में है, तो वो देख लेते हैं अब्बा जी को। अब्बा जी का थोड़ा नज़र का इशू है, लेकिन उनको घर में सारा पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो वो खुद ही वॉशरूम जाते हैं, खुद ही अपना सारा देख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ ये वबा फैली हुई है, जहाँ बच्चे भी खतरे में है, जहाँ खुद भी आप खतरे में हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए इतने ज़रूरी हैं कि मैं ये काम छोड़ दूँ, यहाँ घर बैठ जाऊँ थोड़े टाइम के लिए? वो तो बात सही है, खौफ भी है और ये भी खौफ है कि हम बाहर से आते हैं, हमारे बच्चों को ना ये लग जाए, या अगर हमें हो जाती है तो हमारे बच्चों को हो जाएगी। खौफ तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ हम समझते हैं कि अगर हम इस शोबे में आए हैं तो ये हमारा खिदमत का शोबा है, तो हम खिदमत कर रहे हैं। लेकिन डर अपनी जगह पूरा है, इस वो रिलेटेड टू हमारे घर वालों के, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। जैसे कि वो कहते हैं जी बुजुर्गों में और बच्चों में ज़्यादा होती है, मतलब जल्दी हो जाती है, तो इस लिहाज से हमें खौफ होता है। ड्यूटी तो का इम्यून सिस्टम वीक होता है, और छोटे बच्चों का तो मेरा छोटा बच्चा भी है और अब्बा जी भी हैं, तो उस लिहाज से तो हमें डर लगता ही है। बच्चे डरते हैं? बच्चे कभी आए आपके पास, बोला क्या मम्मी? नहीं, बच्चे जब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सारा अपने आप को नहा धो के वो करके आती हूँ, तो फिर भी वो होता है कि मम्मा कोरोना की ड्यूटी से आई है, मम्मा आज कोरोना की ड्यूटी करके आई है। तो बच्चों को भी खौफ होता है, लेकिन जाहिर सी बात है हम उनके पेरेंट्स हैं तो वो हमसे इतना दूर भी नहीं जाते। वो छोटा वाला तो खैर पढ़े तो समझदार है, छोटा आके चिपकता है मुझे, तो फिर मैं इसीलिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ कि मैं आती हूँ तो मैं अपने आप को पूरा सैनिटाइज करती हूँ, और मैं घर को भी करती हूँ। जब मैं सफाई करती हूँ स्पेशली दरवाज़ों पे जो उनके हैंडल्स हैं उन पे स्प्रे करना, घर में स्प्रे करना, तो ये सारी चीज़ें मतलब उससे खौफ के लिहाज से हम करते हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों में फैले। थोड़ी अगर महंगाई के बारे में बात करूं, खर्चे चलाना, आजकल बच्चे घर पर हैं, महंगाई का दौर है और उस लिहाज से सैलरियाँ इतनी नहीं है, मतलब जहाँ एक्स्ट्रा मतलब काम हो गया, एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा फूड चाहिए, तो उस लिहाज से तो और इसमें हाई प्रोटीन डाइट के साथ चला जाता है, ताकि जो भी ह्यूमिडिटी पावर जिनकी कम होती है उनको फिर हम ये हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। हम ऑलरेडी पहले से ये लेते हैं ताकि खुदा न खास्ता ऐसा कोई ना इंसिडेंट हो हमारे साथ, तो ताकि जिससे हम तो हूँ इन्फेक्टेड आगे बच्चों की तरफ ना जाए, हमारे वाल साहब हैं इनकी तरफ ना जाए। बिल्कुल। तो जब इस कोरोना वार्ड में हम ड्यूटी करते हैं, इसलिए मेरे लिए तो चलो बच्चे कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बाप वैसे भी बच्चों के लिए हीरो होता है ना, बचपन से ही बाप हमेशा से हीरो होता है। माँ के लिए थोड़ा सा वो कंसर्न ये करते हैं कि माँ उस वार्ड में ड्यूटी ना करे। जब भी ड्यूटी इसकी लगती है तो बच्चे बोलते हैं मामा आप छुट्टी ले लो, चेंज कर लो, ये करो वो करो, थोड़े सा ये कंसर्न होता है बच्चों का। बाप जो है वो बचपन से ही जरा बच्चों के हीरो होते हैं ना, तो माएँ वो जरा प्रोटेक्टिव होते हैं माओं के बारे में। कौन माँ नहीं चाहती कि वो सारा दिन अपने बच्चों के साथ रहे, हर वक्त उसके बच्चे उसकी नज़रों के सामने रहें, मगर जाहिर है घर भी चलाना है, अपनी नौकरी भी करनी है, सब कुछ करना है। तो बच्चों की बात हो रही है, मुझे बच्चों से मिलवाए ना, मैं उनसे पूछती हूँ कैसे वो आप लोग का इंतजार करते हैं। चलो अरे अब्बा से तो मैं मिल लूँ। अब्बा हुआ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं आज आपके मम्मा पापा से मुलाकात करने आए थे, सोचा आप लोगों से भी मिलूं। लूडो चल रही है, कौन जीत रहा है? ये ले, आप बड़ी बेटी है माशाल्लाह से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पर्ल है। अच्छा पर्ल। पर्ल मुझे ये बताओ कि जब अम्मी अब्बू निकलते हैं ड्यूटी के लिए तो तुम लोग क्या कर रहे हो, तो किस तरह से घर में टाइम गुजारते हो, और डर लगता है? डर तो लगता है खैर,
लेकिन हमारा टाइम भी काम में गुजर जाता है। बच्चों को खाना वगैरह दो, मम्मा लोग के आने से पहले हर चीज़ रेडी करना उनके लिए और उनके साथ फिर टाइम स्पेंड करने का बहुत दिल करता है, मगर ये कि मम्मा लोग ड्यूटी करते हैं, फिर हमारे लिए टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर ये कि जब मम्मा लोग आते हैं, काफ़ी ड्यूटी के टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं मम्मा आप लोग लोग के के। दोस्तों से बात होती है फ़ोन पे? हाँ जी, दोस्तों से बात तो होती है, लेकिन ये फ़र्क होता है कि उनके मॉम डैड घर पे होते हैं, वो अपने मॉम पापा के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन जो कि हमारे मॉम पापा नर्स हैं, हेड ऑफ़ नर्सेज़ हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मामा लोग हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। नॉर्मल ड्यूटी की जो टाइमिंग है मामा लोग की, वो तो 8 घंटे की होती थी, लेकिन अब मामा लोग और ज़्यादा टाइम देना शुरू हो गए हैं, तो मामा लोग का घर पर रहना बहुत कम होता है, बहुत कम टाइमिंग घर पर दी जाती है। अच्छा, डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ साथ ये भी देखें कि ज़ाहिर है घर पे जब वो नहीं होते हैं तो उनके बच्चे भी जो हैं वो भी मेरे ख्याल में हीरोज़ हैं कि जो घर संभाल रहे हैं, पीछे बेटियां हैं। खाना वाना पकाती हो? जी बिल्कुल, मैं सब कर लेती क्या क्या नई चीज़ें क्या क्या सीखी क्वारंटाइन में? कुछ नया सीखा? नया वही समोसे वगैरह इस टाइप की चीज़ें बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। मम्मा कहती हैं कि चीज़ें ट्राई करते रहो। मम्मा काफ़ी चीज़ें खुद से सिखाती भी हैं, तो ये क्या, लेकिन अब मम्मा बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही। अच्छा, ये छोटे वाले हैं ना, आपका क्या नाम है? कैलिस, मुझे ये बताओ, आप तो मम्मा के चहीते हो, लाडले हो, है ना? जी। तो कैसे गुजरता है दिन मम्मा के बगैर? बस दीदी डांटती थी, कहती नीचे नहीं जाओ, नीचे चले जाते हैं खेलने के लिए। क्रिकेट खेलने का दिल करता है? जी। हाँ, तो क्यों जाते हो भाग के? अभी और डांट खाओगे मुझसे। तो घर में बोर होते तो नीचे चले जाते हैं खेलने के लिए। हाँ, अच्छा, तो मम्मा की याद आती है? याद तो आती है, पापा की भी आती है। पापा की भी आती है। नीचे खेलने चले जाते हैं ना। ज्यादा फिक्र किसकी होती है, मम्मा की या पापा की? बता दो जल्दी से। किसकी फिक्र होती है ज्यादा? मम्मा और पापा की होती है। दोनों की होती है। हाँ, अच्छा, तो दिल करता है कि अब मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी? मम्मा और पापा तो घर पे नहीं होते, अब मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपने घर पे रहूँ। मैं तो चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ अपने घर पे ही रहूँ। डर लगता है? डर तो बहुत लगता है, लेकिन ये कि खुदा पे भरोसा होना चाहिए। अगर खुद होती डॉक्टर या नर्स होती तो बनोगी वैसे? पापा लोग अगर ये हैं तो हमारी फील्ड भी जो है इस टाइप की होनी चाहिए, ताकि हम भी मामा लोग के साथ जो है उनका साथ बन सकें। वाह, चलो लूडो खेलो, मुझे बताना कौन जीता। सही है? तब तक मम्मा पापा से ही थोड़ी सी बात कर लो। भाई, आज जो है वो एक ऐसी फैमिली जो कि फ्रंट लाइन पर फाइट कर रही है, बीइंग डॉक्टर्स, बीइंग नर्सेज, उनके घर पर मौजूद हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चों की भी स्पिरिट बहुत ज़्यादा हाई है। मगर आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि जब आप लोगों को फ़ोन आया, जब पता चला कि अब आप लोगों की जो है वो कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी होगी, तब कैसा फील हुआ था? हमें जब बताया गया कि ये करना है तो इसका एक खौफ तो है और था भी। जब हमें पता चला कि हम कैसे इसको स्पेंड करेंगे या कैसे इसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली भी है। हम तो चलो ड्यूटी यहाँ कर लेंगे, लेकिन जब हम घर में जाएंगे तो हम अपने साथ कितनी चीज़ें लेके जाएंगे। उस वक्त फैसला लेना मुश्किल होगा। उस वक्त फैसला लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर हम ना चाहते हुए भी हमने ले लिया। और जब आपकी कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगी? मैं तो जिस दिन मेरी ड्यूटी लगी थी तो आप यकीन करें कि मैं अगले दिन मुझे जाना था, उस रात मुझे नींद नहीं आई और मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई था। ये तो मैंने अपने डॉक्टर को जिसने ड्यूटी लगाई थी उसको भी मैंने कहा, क्योंकि हमारे साथ कोई फीमेल भी नहीं थी अटेंडेंट, तो मैंने कहा कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके साथ होगा, स्वीपर होगी, आप उसके साथ मैनेज कर लेना। बहरहाल उस रात मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ, 180 120 मेरा बीपी था और मैं शेर को कह रही थी पता नहीं मैं सुबह ड्यूटी पे जा सकूंगी कि नहीं। लेकिन साथ में ज़ाहिर है मेरी ड्यूटी थी, तो मैं ये भी कह रही थी कि नहीं जाऊंगी तो डॉक्टर कहेगा कि शायद मैं जानबूझ के जाना नहीं चाह रही वहाँ पे। और डर तो मुझे था, इसी वजह से मैं चाहती नहीं थी कि मैं कोरोना में ड्यूटी करूँ। तो कैसे फैसला किया कि अब करना है? पूरी रात नहीं सोई है, मैं झूठ नहीं कह रही, रियली मैं रात पूरी नहीं सोई और मेरे साथ ये भी नहीं सोए, ये मुझे कह रहे थे सो जा थोड़ी देर। ड्यूटी इसकी लगी थी, लेकिन सब्जी ड्यूटी ये वहाँ ड्यूटी कर रही थी, हम यहाँ घर पे ड्यूटी कर रहे थे। हम वीडियो कॉल पे इनके साथ इनको जो ना करते रहे, मोटिवेट करते रहे, कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा मसला होगा तो मैं खुद वहाँ आ जाऊँगा, तो देख लेंगे, कोई मसला कोई भी ऐसा इशू होगा तो हम देख लेंगे, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं करना। अपने जो जैसे हम एक रूटीन पेशेंट को देखते हैं ऐसे हम इनको मोटिवेट करते रहे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो वो जो 24 घंटे गुजारे ना हमने, तो वो समझो कि एक क्या बोलते हैं कि क़यामत वाले थे हमारे पे कि ये इसकी ड्यूटी लगी है। मैं तो ड्यूटी पे थी, ये लोग भी ड्यूटी पे थे, क्योंकि बच्चे भी साथ
लात नहीं मारी और हम कर रही थी। इतना मुश्किल था वो बहुत 24 घंटे मारने। तो समझे ऐसा था कि सुबह अगर बाप जाता था तो पीछे माँ और बच्चे जो है वो भी ड्यूटी पे होते थे, और जब माँ जाती थी अगली शिफ्ट में तो बाप और बच्चे भी ड्यूटी घर पे भी उनको यही सोच होती थी हमारी, खासकर इसकी जब ड्यूटी लगी उस दिन हमारे जो फर्स्ट डे था 24 घंटे की ड्यूटी थी, वो 24 घंटे हमने नहीं सो के गुजारे। इसने वहाँ ड्यूटी की है जाके और हमने यहाँ ड्यूटी की है जाके, और सिर्फ इस पे वीडियो कॉल पे कभी कोई, फिर हमने पूरे अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको बोला कि आप इसको कॉल करो, थोड़ा सा मोटिवेट करो, हौसला दो, फिर ऐसा ऐसे करके हमने टाइम पूरा 24 घंटे गुजारे। इन हालात में जब ये माहौल पैदा हुआ तो बच्चों से क्या कहा, कैसे समझाया उनको? बच्चों को ऐसे समझाया कि हमने कि बेटा ये समझे हमारी कि नॉर्मल ड्यूटी है, कि हम अगर इनको ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि ये देखते हैं जब टीवी में तो ये भी खौफ आता है, ठीक है, लेकिन फिर हमने बोला नहीं बेटा ये रूटीन ड्यूटी है हमारी, हम टाइम स्पेंड करके आ जाएंगे, ये वो हम अपना पूरा वहाँ पे ख्याल रखते हैं, हम अपनी जो किट्स है पीपीज वगैरह पहन के फिर पेशेंट को देखते हैं। अच्छा, पूरी प्रोटेक्शन करते हैं हम अपनी। वो जो किट्स पहनते हैं आप लोग, वो भी पहनना कोई आसान काम नहीं है। मुझसे एक मास्क पहन के बात नहीं की जाती है क्योंकि सांस फूलती है। आज जैसे आजकल जैसे गर्मी है, अगर आप एसी में भी वो किट पहन के बैठेंगे तो आपको पसीना आएगा। हमारे स्टाफ जो है डिहाइड्रेट हो जाते हैं इसी वजह से कि हम गर्मी में जब काम किट पहनेंगे, क्योंकि इसमें जहाँ पे भी कोरोना वार्ड में हमारी ड्यूटीज होती हैं, आईसीयू हो, वार्ड हो, ओपीडी हो, वहाँ पे एसी नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये क्यों? क्योंकि कोरोना को जो है वो सर्दी में ज़्यादा ये पनप होता है, ज़्यादा बढ़ता है ये, तो उसमें ऊपर से हमें किट पहनाई जाती है, वो किट ये होती है कि उसमें एयर पास भी नहीं होती, वेंटिलेशन नहीं होती, तो उसमें ज़्यादा जो है ना सारा पसीना आ जाता है, सब डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं हमारे स्टाफ ज़्यादा। अच्छा, ये तो हो गया हॉस्पिटल का माहौल और जिस तरह से आप लोग डील करते हैं। वैसे मुझे बताएं, जो लोग आते हैं या जिनको कोरोना पॉजिटिव होता है या जिनको खदशा होता है होने का, या जो टेस्ट कराने आ जाते हैं, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं? क्या वो ख्याल रख रहे हैं? क्या वो आप लोगों की बात सुनते हैं? जब हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो वो बिल्कुल इस डिस्टेंस का या कोई भी एसओपी जो होती है जिसको फॉलो नहीं करते, वो ख्याल नहीं करते। टेस्ट कराने आगे हैं, लेकिन ये नहीं देखना कि हमें नहीं है, सस्पेक्टेड है, कोई पॉजिटिव भी हमारे साथ हो सकता है, उससे हमें लग सकता है, वो इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल नहीं करते। अगर ये चीज़ जब तक हमारी जो पब्लिक है, हमारे लोग हैं, जब तक ये ख्याल नहीं करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ये बढ़ेगी। हमारी मार्केट्स में जैसे मार्केट ओपन की हैं तो उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि एकदम से रश पड़ गया, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम जब तक हमारी पब्लिक इस चीज़ का ख्याल नहीं करेगी, शॉपिंग करने निकल गई हैं, नहीं ख्याल करेंगी तो ये बढ़ेगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, वो लाइनें असली थी जिसमें औरतें खड़ी हुई थी कपड़े खरीदने के लिए। बिल्कुल। माहौल में ज़रा सा भी चेंज आता है, कोई तब्दीली आती है तो इंसान के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मौसम बदल जाता है तो आपका मूड बदल जाता है। इसी तरीके से आप लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बड़ा चेंज आया, कुछ डिप्रेशन फेस की, चिड़चिड़ापन फेस किया। बिल्कुल बिल्कुल ज़ेनी, हम डिप्रेस रहते हैं इस चीज़ से कि कोई पता नहीं कब हमें कोरोना हो जाए, और अगर हमें हो जाएगा तो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है, 2 रूम का मतलब बेड हमारे वो है, कमरे हैं, तो उसमें हम सब एक साथ ही रहते हैं। 4 मेरे बच्चे हैं, मेरे ससुर हैं, तो हम सब मिल के ही रहते हैं। तो कितना हम उसका वो कर सकेंगे? अगर हमें हो जाएगा तो हम यहाँ कहाँ आइसोलेट होंगे। तो क्या करते हैं अपना मूड ठीक करने के लिए? अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले, डॉक्टर्स डांस कर रहे थे वार्ड। हम लोग तो ये करते हैं कि मतलब घर पे तो हम लूडो वुडो खेल लेते हैं बच्चों के साथ, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि फिर उसके ऊपर कैमरे के ऊपर अपने मोबाइल के ऊपर वीडियो देख लेते हैं, कोई मज़ाहिया चीज़ है वो देख लेते हैं, तो इस तरह फिर अपना टाइम हम स्पेंड करते हैं। अच्छा, एज डॉक्टर्स, एज नर्सेज, क्या कहना चाहेंगे आप आवाम को, अपने आप से रिलेटेड भी और इस वबा से रिलेटेड भी? हम तो यही इनको कहेंगे कि देखिए हम तो खिदमत कर रहे हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं, हर तरह की जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप ये चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे, डिस्टेंस का जो है वो नहीं करेंगे, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। हमारा सिर्फ यही एक मैसेज है कि जो भी आप बाज़ार में जाते हैं या कहीं पे कोई भी काम करते हैं, इसको लाजमी देखें, जो आपको एक पैगाम दिया जा रहा है उसको गौर से देखें, पढ़े लिखे हैं जो नहीं हैं उनको बताएं। जब तक एक दूसरे को हम बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, ये चीज़ बढ़ेगी। उनका अपना भी फ़ायदा है, दूसरे का भी फ़ायदा है, तो इस तरह हम प्रिवेंट रहेंगे। अगर वो इस तरह नहीं करेंगे, बस बाज़ार में वही धक्के और एक दूसरे को हाथ लगाना, एक दूसरे के साथ टच होना, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है। अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम महफूज रहेंगे। और खाली प्राइम मिनिस्टर का कहना ही ज़रूरी नहीं है, हमें खुद भी ये सारी चीज़ें करनी है। सही बात है। और अगर हम खुद सब समझेंगे ना कि भाई हमें बचना है, तो हम बच सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये हमारी सिर्फ अब ज़ाती बात नहीं रही है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो ग्लोबली ऐसा कुछ हुआ है कि इट्स अ चेन। बिल्कुल। आप सिर्फ अपने बच्चों का ना ख्याल रखें, आपने हाँ सबका ख्याल रखना है। इट्स अ चेन, ये सब
कि ये पूरी दुनिया में है, ये कोई यहाँ हमारे घर तक, हमारे मोहल्लों तक महदूद नहीं है। आप लोगों के लिए भी दुआ है कि आप लोग सलामत रहें, इसी तरह से जो है वो अपना काम करते रहें और आप लोगों को आपकी मेहनत का सिला मिले। आपके बच्चे जो है वो अभी तक लूडो खेल रहे हैं। जीता कौन है? कौन जीता है? अभी तक फैसला नहीं। शुक्र करो मैं जा रही हूँ, वरना मैं जीतती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जनाब, पहले तो आपको मिलवाया एक ऐसी फैमिली से जो कि फ्रंट लाइन पर आकर हम सब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, पूरे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, बीइंग डॉक्टर्स, बीइंग नर्सेज। मगर अब आपको मिलवाने वाली हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान लड़के से, यूनिवर्सिटी गोइंग बॉय, जो कि पहला इंसान था हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, उस वक्त जब इस वबा का खौफ फैला हुआ था पूरी दुनिया में और हमें भी ये डर था कि कहीं ये हमारे मुल्क में बीमारी ना आ जाए। और हम बड़े श्योर थे कि ये तो दूसरे मुल्कों में चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सोशल मीडिया तक ही बात थी सिर्फ, जब तक कि याया के साथ ये नहीं हुआ। याया को आप सब जानते हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जब याया को ये हुआ, जब सिम्टम्स आए तो उन्होंने बताया। इस तरह क्या पता कितनी जानें बच गई हों। तो उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि एक तो वो अफेक्टेड भी रहे, दूसरा उन्होंने सर्वाइव भी किया, अफेक्टी सर्वाइवर, लेकिन फिर उसके बाद वो हीरो बने। हीरो कैसे बने? याया के घर पर मौजूद हैं, अंदर आपको साथ लेके चलती हूँ, उन्हीं से पूछ लेते हैं। कम विद मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप याया? अल्लाह करम। सो नाइस टू मीट यू। थैंक यू। आए। थैंक यू सो मच। तो ये याया का बेडरूम है? जी जी। हाँ, अच्छा, तो बड़े सादे से सिंपल से लगते हो आप तो। बिल्कुल। हाँ, किस पे गए हो? अम्मी पे, अब्बा पे? अम्मा अब्बा से इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट हूँ कि अब्बू मेरे बहुत ज़्यादा सोशल हैं। हाँ और वालदा भी मेरी स्पीचेस वगैरह करती हैं जाके। हाँ। तो मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो आप? इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। दोस्ती मेरी दोस्ती वगैरह बहुत ज़्यादा है, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। हाँ। और पब्लिक स्पीकिंग और ये चीज़ें मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, तो आजकल क्या हो रहा है? अभी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है, क्या है? बस यूनिवर्सिटीज़ तो क्लोज़ हैं, बस असाइनमेंट्स कुछ मिले हुए हैं, वो हो रहे थे। बाकी बुक रीडिंग, अपनी पर्सनल रीडिंग और अपनी दीगर मसरूफियात हैं। गोल्स क्या क्या है याया के? गोल्स तो बहुत सारे हैं। कोरोना से पहले अलग थे और बाद में चेंज हुए या वही हैं? कुछ वही हैं, कुछ थोड़े नए हैं। नए वाले कौन से? नए ये हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने का इरादा किया है। हाँ। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी, जैसे ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को उम्मीद दूँ और अताओं के कैसे इस बीमारी से मुकाबला करें। तो इस तरीके बहुत सारे सोशल काम सोचे हुए हैं करने के। क्या बात है, लोगों की वाह, मदद करने की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और वैसे एकेडमिकली क्या प्रोफेशन क्या चूज़ करना है? एकेडमिकली अभी मैं आईआर पढ़ रहा हूँ और आगे भी मेरा यही इरादा है कि मैंने आईआर में ही अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है। सियासतदान बन सकते हो? बन सकता हूँ। वाह भाई, क्या बात है। क्या पता याया की पार्टी हो, क्या नाम होगा उसका? वो तो खैर नहीं सोचा अभी। अच्छा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं और आपकी जर्नी जो है वो लोगों तक पहुंची है, बट मैं जो हूँ उस बीमारी के बारे में कम और आपके बारे में ज़्यादा बात करना चाहती हूँ। जब आप गए, इंसान कहीं भी मुल्क से बाहर जाता है, बड़ा एक्साइटेड होता है और फिर वापस आता है, अपने दोस्तों को बताता है, वापस आके चीज़ें रिज्यूम करनी होती हैं। तो हमें पता है कि यूनिवर्सिटी से पहले ही मुल्क से बाहर आपको जो है वो कुछ सिम्टम्स आ गए थे, वीकनेस और चक्कर आना, ये वो। यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? यहाँ पर आने के बाद टेस्ट कराने कब गए? पहले तो ये था कि जब मैं आया तो मैंने खुद जाके एक CBC कराया था। क्या सोच के? कि मुझे जब वहाँ सिम्टम्स हुए थे तो मुझे एक था कि हो सकता है ये वायरस क्योंकि दुनिया में फैल रहा है, तो ये ना हो कि मुझे भी हो गया हो। तो फिर मैंने यहाँ के डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा आप ब्लड CBC करा लें, उसकी रिपोर्ट में अगर रिपोर्ट सही आई तो आप नॉर्मल हैं। तो वो बहुत अच्छा आया, फिर मैं भी कूल डाउन हो गया। फिर दोबारा से सेम सिम्टम्स आए, मगर बहुत हल्के लेवल पे ना, यूनिवर्सिटी के अंदर ही मुझे। तो मैं क्लास से उठ के गया हॉस्पिटल डायरेक्ट, डाउ हॉस्पिटल जो है ओझा। वहाँ उन्होंने कहा भी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। फिर अगले दिन सुबह आगा खान गया टेस्ट करवाने, तो कोरोना का जो अपना टेस्ट था वो करवाया। हालत क्या थी उस वक्त? हालत इतनी भी ख़राब नहीं थी, लेकिन चक्कर थे, खांसी हो रही थी, कमज़ोरी हो रही थी, वीकनेस हो रही थी। कैसी खांसी हो रही थी? ड्राई कॉफ हो रही थी या कंजेशन थी? ड्राई कॉफ थी। ड्राई कॉफ हो रही थी। फिर सबसे ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। गले में दर्द हो रहा था उस वक्त? गले में खराशें थी, खुश्की थी और बुखार था।
कितना था? 9900। हल्का सा बुखार था। ओके, और बस लाइट हेडेडनेस थी, चक्कर आ रहे थे, कमजोरी फील हो रही थी। ओके, तो जब आप गए टेस्ट कराने के लिए तो और उन्होंने कहा कि जी हम आपका टेस्ट कर लेंगे और अगर पॉजिटिव आया तो आपको क्वारंटीन करेंगे, तो न्यूज़ पे आपने खुद बताने का फैसला किया टीवी पे? नहीं, वो तो न्यूज़ पे तो मुझे पता चलने से पहले न्यूज़ पे चल गया। वाकई? जी जी, मुझे फिर डॉक्टर ने बाद में आके बताया कि आपको पॉजिटिव आया। मुझे खैर न्यूज़ से पहले ही पता चल गया था कि पॉजिटिव है। वाह, ओवरनाइट स्टार बन गए थे आप आया। अच्छा, तो वो जो दिन थे जब बीमारी से भी डील करना था, फिर उसके बाद क्या सिम्टम्स बढ़ गए थे, हालत मजीद ख़राब हो गई थी या बेहतर होने लग गई? नहीं, बेहतर होने लग गई थी। अच्छा, तो उससे ज़्यादा ख़राब नहीं हुई? नहीं, उससे ज़्यादा ख़राब नहीं, बल्कि बेहतर ही हो। और जो क्वारंटीन वाले दिन थे उसमें क्या क्या किया? बहुत सारे काम किए। मैं ज़्यादातर बुक रीडिंग की। खाना क्या खाते थे वहाँ पे? खाना वही जो हॉस्पिटल का अपना खाना होता था। हाँ, क्या क्या होता था? मुख्तलिफ से होता था, डेली उनका डिफरेंट होता था कुजीन। किसी दिन चाइनीज़ होता था, किसी दिन ट्रेडिशनल होता था, और अच्छा हेल्दी फूड होता था, मीठा होता था। क्या चीज़ में नहीं खा सकते थे उस वक्त? ऐसा कुछ भी नहीं था, हर चीज़ खा सकते थे। ओह नाइस, क्या बात है। बल्कि डॉक्टर्स तो कहते थे ज़्यादा खाएं ताकि आप हेल्दी हों, जल्दी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो। वाओ, क्या बात है। तो क्वारंटीन भी बस गुजर ही गया, मुश्किल था मगर गुजर गया। जी जी। लेकिन डर लगा था उस वक्त जब पता चला था कि अब मुझे, जब क्वारंटीन में जाने वाले थे, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था, डर लगा था? हाँ, परेशानी पहली दफ़ा तो मुझे तब हुई थी जब उन्होंने मेरा सैंपल लिया और 5 घंटे बाद रिज़ल्ट आना था। उस 5 घंटे बड़े मुश्किल गुजरे थे कि पॉजिटिव आएगा। कहाँ थे, क्या कह रहे थे उस वक्त? आगा खान में था, रूम में क्वारंटीन कर दिया था उसी वक्त उन्होंने। तो वो 5 घंटे बड़े मुश्किल थे, एक टेंस से थे। क्या क्या सोचा उस वक्त? उस वक्त तो बहुत सारी सच बताना। चीज़ सोचने में आती है कि भाई पॉजिटिव भी आ सकता है, अगर वायरस हो तो इस वायरस में डेथ्स भी हैं, इन चीज़ों से लेके हर किस्म की। और ये भी एक सोच थी कि नहीं, रिकवर भी कर लेते हैं लोग, तो डेथ से लेके रिकवरी दोनों किस्म की सोचें थी। हाँ। और उम्मीद भी थी। क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिनको पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और अब सोचते हो कि यार ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़िंदगी जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है? पहले तो ये था कि बस कैजुअल सी ज़िंदगी लेते हैं जैसे नौजवान उमूमन होते हैं, कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। लेकिन ये कि इसके बाद एक इम्पोर्टेंस और ज़्यादा वो मेरे नज़दीक बढ़ी कि छोटी सी ज़िंदगी मिलती है हर इंसान को, तो उसमें वो काम करे जिससे, जैसे सोशल वर्क है, जिससे बाकी लोगों को फ़ायदा हो, जिससे लोगों की खिदमत हो, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो मज़लूम लोग हैं, उनकी मदद हो। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने तो चले जाना है। लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, आपके आसपास के लोगों ने, जैसे कि आपके कज़न्स, रिश्तेदार जो रोज़ के मिलने वाले लोग होते हैं, क्या वो डर गए, वो दूर हो गए, सपोर्टिव थे, नहीं थे? फैमिली के जो लोग थे और जो दोस्त थे उन्होंने तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया। पहले तो सब परेशान हुए, एक शॉक मिला सबको कि यही को जो मुझसे मिला था वो अपने बारे में सोचने लगा कि मैं उससे मिला था कि मुझसे उसको ना लग गया हो। कभी दुख हुआ कोई ऐसा, कभी कोई दूर हुआ तो दुख हुआ कि यार नहीं, वैसे तो कोई दूर नहीं हुआ। हाँ। ये है कि कुछ लोग डरे, जैसे सोसाइटी में थोड़े लोग डर गए थे क्योंकि एक हाइप बन गई थी, दुनिया भर में हाइप बनी हुई थी, सब डरे हुए थे। लेकिन ये कि जैसे जैसे मैं रिकवर होता गया तो बहुत लोगों को उम्मीद मिली। अच्छा, हमेशा जो है मैं इस बात पे पूरा यकीन रखती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कोई आता है, कोई जाता है, कोई बीमारी होती है, कोई नौकरी होती है, जो भी होता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। क्या लगता है आर्या को कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये कोई ना कोई तो मसलहत होगी अल्लाह की, लेकिन ये है कि वैसे तो अभी तक तो मेरे लिए एक अच्छी वो साबित हुई है कि इससे मेरी पर्सनालिटी ज़्यादा ग्रूम हुई, मुझे मेरी सोच तब्दील हुई, मुझे फ़ायदे ज़्यादा हुए हैं इससे। तो एक मुश्किल वक्त गुजारा। क्या पता आज जो तुम्हारी सोच है लोगों को मदद करने वाली इसलिए ये हुआ हो, क्या पता बहुत सारी जानें तुम्हारी वजह से बच गई हो क्योंकि यू सेट एन एग्जाम्पल, राइट? अम्मी के क्या हालात थे उस वक्त? अम्मी परेशान पहले दिन तो से बताना। हाँ, पहले दिन तो जब अम्मी मुझे हॉस्पिटल छोड़ के घर गई, क्योंकि वो सब तो यही पूरी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह नहीं होगा, तो वो जब वो घर पे थी, अब्बू मेरे साथ थे, तो अब्बू को जब पता चला तो हमने सोचा कि अम्मी को बाद में बताएंगे थोड़ा। लेकिन ये कि क्योंकि मीडिया में चल चुका था, फिर अम्मी को इधर उधर से कॉल्स आ गई तो अम्मी को पता चल गया था। परेशान तो हुई थी अम्मी। तो अम्मी कितने दिन बाद आपसे मिलने आई थी? तकरीबन 6 दिन बाद। 6 दिन बाद? क्या हालत थी उनकी? खुश हो रही थी काफ़ी देख के मुझे, सेहतमंद और बेहतर। लेकिन ये है कि मैंने उस दौरान उन्होंने फ़ोन पे काफ़ी हौसला दिया, उन्होंने भी मुझे काफ़ी बैकअप किया। वाह, तो इससे एक अच्छा क्या बात है, लवली। तो मिलवाएं ना, आप मिलवाएंगे अम्मी से? जी जी बिल्कुल।
फ्री हो गई हैं वो? नमाज पढ़ी थी मेरे ख्याल में, है ना? चले मिलते हैं। जनाब याया जाफरी के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह आप लोग जो है वो काफ़ी मजहबी और बहुत पॉजिटिव लोग नज़र आते हैं, और अभी आपके बेटे भी बता रहे थे कि बड़ी मेरी अम्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हैं, उन्होंने मुझे बड़ी हिम्मत दी, लेकिन है तो आफ्टर ऑल एक अम्मा ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और बेटा चाहे 1 साल का हो या 20 साल का हो, उसको ज़रा सा बुखार हो या कोई बड़ी बीमारी हो, वो एक ही बात है माँ के लिए। तो जब पता चला था, जब न्यूज़ पे देख लिया था, क्या फीलिंग थी उस वक्त? ज़ाहिर है हम जब इसे लेके गए थे कि इनका चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं कि कोरोना है या नहीं है, और जब पॉजिटिव आया और न्यूज़ चल गई तो हमें तो न्यूज़ के ज़रिए ही पता चला, जब मीडिया पे चली तो परेशानी तो हुई एकदम से। वो फितरी चीज़ है परेशानी का होना, और माँ की हैसियत से ज़ाहिर है औलाद की निस्बत होती है, इंसान की मोहब्बत और जज्बात। पहला रिएक्शन आपका जानना चाहती हूँ, क्या था उस वक्त दिल के अंदर? हाँ, एक परेशानी आई मेरे दिल के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हौसला दिया, परवरदिगार से दुआ की, राबिता अल्लाह से किया, एक तवस्सुल किया, तो खुदा ने बड़ी मदद की। तो अल्लाह भी यही कहता है कि परेशान मत हो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस ये है कि जब खुदा को इंसान याद करे तो मुश्किल वक्त बहुत आसानी से कट जाता है। अंकल आप बताइए लोगों को कैसे डील किया? हमारी सोसाइटी तो ऐसी है ना कि बस ज़रा सी खबर निकले तो उस पर 4 अलग अलग बातें होना शुरू हो जाती हैं, फिर बाहर आप जिससे मिलो वो आपसे पूछता है। कैसे गुजारा वो वाला टाइम? क्या लोगों ने आके क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती चली गई सूरत हाल। लोग पढ़े लिखे जो अहबाब हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में भी, दोस्त, उन्होंने बड़ा हौसला दिया। ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स की टीम थी वो मुसलसल राब्ते में थी। अच्छा, आप दोनों बताइए कितने लाडले बेटे हैं आपके ये? छोटे हैं तो लाडले। हाँ, सबसे छोटे भी हैं। जी छोटे हैं। क्या इनकी हरकतें रही हैं बचपन से? किस तरह का रिश्ता है आप दोनों से इनका? हाँ, फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है, और ये कि शरारती करते रहते हैं जी, बहुत शरारती थे। और स्कूल के ज़माने की इनकी काफ़ी शरारतें हैं, हाँ, जो पेरेंट टीचर मीटिंग में हमें बताई जाती थी कि आज आपके बच्चे ने ये किया है। तो बहरहाल याया में, क्योंकि आप लोग माँ बाप हैं, आप लोग सबसे क्लोजली जानते हैं अपनी औलाद को, इस वायरस से पहले में और बाद में, क्योर होने के बाद में क्या फ़र्क आया? फ़र्क कुछ मुझे ये नज़र आया है कि एक तो इत्मीनान इनके अंदर मैं देखती हूँ, इत्मीनान काफ़ी इनके अंदर पैदा हुआ है, और एक चीज़ मैं ये देखती हूँ कि अल्लाह पे भरोसा इनका ज़्यादा बढ़ गया है। याद किसकी सबसे ज़्यादा आती थी वहाँ पे? सच बताना। अम्मी की आती थी। अम्मी की। अम्मी के खाने पकाने याद आते थे? बल्कि हॉस्पिटल में तो एक दफ़ा हॉस्पिटल का खाना खा के बंदा थोड़ा उकता जाता है ना, कि फीके से खाने होते हैं। तो मैंने अम्मी से कहा भी था कि आप कुछ बना के भेजें अपने हाथ का। अच्छा चलो, एक लाइटर साइड पे सवाल करती हूँ, शादी का क्या इरादा है? इंशाल्लाह अगले साल करोगे? लड़की देख ली है? इनकी बात तय कर दी है। ओह वाह, माशाल्लाह, ये तो आज पता चला है टीवी पे। कुछ बताएंगे थोड़ा लड़की के बारे में हमें? बस हमारे अपनी फैमिली की, ख़ानदान की बच्ची। क्या देख के चूज़ की बहू? माशाल्लाह अच्छी आदत की है, मिलनसार है, अच्छा अखलाक है, और पढ़ी लिखी भी है, पढ़ भी रही है, अच्छी आदतें हैं, बस यही सब। तो हमें बुलाएंगे आप शादी पे? इंशाल्लाह। मैं कैमरा लेके आ जाऊंगी, फिर पूरा पाकिस्तान याया की शादी देखेगा। है ना? जब प्लाज्मा डोनेट करने वाली बात आई तो याया ने बताया कि आप दोनों रेडी थे? जी बिल्कुल रेडी थे जी। क्या उस वक्त सोचा कि नहीं इतना खून और अभी रिकवर किया था, तो एकदम से जो है ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं था? लेकिन हमने कहा कि देखें, अगर आप हिम्मत महसूस कर रहे हैं देने की तो आप ज़रूर दीजिए, कि इससे अगर एक कौम की खिदमत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो याया हीरो बन गए जी। बस अल्लाह ने इज्जत दी। जब वहाँ से उठे थे तो क्या चीज़ें हो रही थी, क्या चेंजेस आई लाइफ में? फ़ोन बज रहा था, लोग मिल रहे थे, क्या था? जी बिल्कुल ऐसा था, फ़ोन बज रहा था और लोग पूछ रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। आपका टीवी पे आने का फैसला कैसे हुआ? बड़ी मुश्किल से हुआ होगा। जी, मैं नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे लेके गए बहरहाल। फिर आपने सोचा कि ज़रूरी भी है थोड़ा सा? जब कहा कि नहीं माँ भी आ जाएं तो अच्छी बात है, फिर मैंने कहा चले ठीक है। चले, थैंक यू सो मच। और याया, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तरक्कियाँ दे, और आप लोगों की जो मदद करना चाहते हैं उसमें मुझे भी हिस्सेदार बना लेना, ठीक है? मैं भी कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगी। थैंक यू सो मच वंस अगैन। और जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन सबको मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से
सलाम है। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की हिम्मत बांधे। और शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट वीक मिलूंगी किसी मज़ेदार शो के साथ, तब तक हैप्पी मज़ेदार इफ्तारी ज़िन सहरी। अल्लाह हाफ़िज़।